बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो पिता सरकार की। देखिए, मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बालाजी दरबार में 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि जो भी भक्त आते हैं दरबार में उनको पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा प्रभु बालाजी महाराज पे। जो भी भक्त दरबार में आते हैं उनको पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा श्री बालाजी महाराज में। दूसरी बात, समय थोड़ा देना होगा। विश्वास, उसके बाद समय, दूसरी बात समय, समय के साथ तीसरी बात धैर्य। अगर जो भी माता भाई बहन जिसको किसी प्रकार कोई संकट है, कष्ट, बाधा है या किसी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, अगर जिन लोगों ने 3 नियमों का पालन कर लिया, यहाँ दरबार में आते हैं 3 नियमों का पालन कर लिया, तो उनका कष्ट कटने से कोई ताकत नहीं रोकने वाली और उनकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई ताकत नहीं रोकने वाली। फिर से रिपीट करता हूं मैं, पहला विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए बालाजी महाराज पे कि हे बालाजी महाराज, हमारा जो भी कष्ट है, संकट है, उसको कटना ही कटना है और हमारी जो मनोकामना इतने सालों से या इतने महीनों से नहीं पूर्ण हो रही है, उसको पूर्ण होना ही होना है। दूसरी बात समय, समय मतलब ये कि आप जानते हैं प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार श्री बालाजी महाराज का दरबार लगता है। तो यदि आप नजदीक से तो आप शनिवार को भी आ सकते हैं, मंगलवार को दरबार में आ सकते हैं। अगर आप दूर से हैं तो आप कुछ नहीं तो मंगलवार दरबार में आए ही आए, मंगलवार कम से कम जरूर आए। और तीसरी बात धैर्य। धैर्य का मतलब ये कि थोड़ी ये नहीं कि एक बार 2 बार आए उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि यार कुछ होता ही नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं हो रहा है, तो ये धैर्य में आता है। अगर देखिए ईश्वर हैं, ये ईश्वर हैं, परीक्षा लेते हैं। आज के इस कलयुग में आप देखेंगे तो इनसे बेहतर कोई भी स्थान नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शंकर भगवान को देवों का देव, महादेव, सबसे बड़ा देव माना गया है उनको। तो उन्हीं के 11वें रुद्र के अवतार हैं, तो ये भी परीक्षा लेते हैं। तो धैर्य बहुत जरूरी है भाई। कुछ लोग दरबार में आते हैं, कुछ को एक बार में ही आराम हो जाता है, कुछ को 1-2 बार 3-4 बार में आराम हो जाता है, कुछ को समय लगता है। तो धैर्य होना चाहिए। तो देखिए, जो पीड़ित हैं उनके पास 2 विकल्प होता है, 2-3 विकल्प होता है। पहला विकल्प यह है, जैसे किसी कोई कष्ट हुआ तो लोग डॉक्टरी इलाज करवाए। डॉक्टरी इलाज का मतलब यह हुआ कि भाई डॉक्टर जो भी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा उनको देना पड़ेगा, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाना पड़ेगा। यदि किसी कोई तकलीफ है, कष्ट है, तो डॉक्टर जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाना पड़ेगा, जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। दूसरा विकल्प, जैसे पंडा नौतिया होते हैं, तांत्रिक होते हैं, पंडा नौतिया तांत्रिक, यदि उनके पास कोई जाता है तो वो भी बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा बताते हैं। घर का है, बाहर का है, कहाँ कैसा क्या क्या दुनिया को बता डालते हैं। फला फला सामान लगे, क्या है क्या नहीं, वो भी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाना पड़ेगा। ये पंडा नौतिया का हो गया। तो ये 2 विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प श्री बालाजी महाराज का दरबार, सच्चा दरबार। यहाँ पे न कोई पैसा लगता है, यहाँ पे न कोई झूठ फरेब बताया जाता है, यहाँ जो भी होता है सब सच्चाई पे होता है और साक्ष्य सामने बैठे हैं, इसमें कोई छिपा नहीं है। यहाँ पे बस विश्वास आपको लगता है यहाँ क्या है, आपका विश्वास, आपका समय, धैर्य। अगर जिन्होंने ये चीज बना लिया उनका संकट फ्री में कट जाएगा, उनकी मनोकामना फ्री में पूर्ण हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगता। हाँ भाई, जिसकी इच्छा है, जिसकी आस्था भाव है, वो अपने आस्था भाव से इनके नाम से 1 रुपया चढ़ा दे, या कुछ भी नहीं है कुछ भी न चढ़ाए, या बहुत पैसे कौड़ी वाला है 1-2 लाख चढ़ा दे, या इनको कोई प्रसाद के रूप में, जो लोग प्रसाद पूछते हैं भैया क्या चढ़ता है, तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगी, देखिए इनके प्रसाद में जैसे फल फ्रूट कोई चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं, या लड्डू चढ़ा सकते हैं, या फिर फूल माला चढ़ा सकते हैं, या फिर धूप है,
से एक अच्छा खासा उदाहरण आपके सामने एक बहन बैठी हैं, इनसे रूबरू कराता हूँ। बहन आप क्या नाम है? नीलू शुक्ला। अब बिंदास बोलिए, खुल खोलिए। आपका नाम नीलू शुक्ला जी है, कौन सा गाँव है आपका? बलीपुर जहाँ शादी हुई है अजरौली गांव में शादी हुई बहन की, अजरौली गांव है, नीलू शुक्ला बहन है। आपके शादी कितने साल हुआ? शादी के तीसरा साल लगा हुआ है आपके। बीच में पति पत्नी में दरार कब आई? अच्छा, 5 अगस्त को मतलब लगभग 1 साल हुआ दरार है। साल हो गए। 1 साल हुआ जो पति पत्नी में कुछ दरारें होता है। देखिए संसार है, मैं भी शादीशुदा हूँ, क्या मेरे पति पत्नी मनमुटाव नहीं होता? होता है, संसार है, थोड़ा बहुत होता है, होता रहेगा, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो ऐसा कुछ पति पत्नी में दरार हुआ जो मतलब छोटा कंडीशन हो गया, कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सच बात है ना? जी सही बात है। हाँ, कोर्ट तक मामला पहुंच गया, बिल्कुल छोटा कंडीशन बन गया था। तो बहन शायद आप मोबाइल में देखी होंगी या किसी ने बताया होगा, तो आप पहली मतलब दरबार में आए तो आपने मुझे बताया कि ऐसी समस्या भैया नहीं, आपने पहले मुझे फोन पे पूछा कि ऐसी कुछ समस्या का इसका समाधान हो पाएगा, तो मैं बताया कि बिल्कुल देखिए बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है, यहाँ पे सभी प्रकार के संकट का, सभी प्रकार की समस्या का समाधान होता है। तो आप पहली मर्तबा दरबार में आए, मुझको बताएं कि ऐसी समस्या है, मेरे पति जी मुझको संभवतः छोड़ दिए हैं, बात नहीं करते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या ये बात सच है? जी सही बात है। उसके बाद मैं इनको बताया कि बहन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप खाली बस बालाजी महाराज पे विश्वास करिए, और मैं प्रभु बालाजी महाराज से आज से विनती करता हूं कि आपका घर उजड़ने नहीं पाएगा। क्यों भैया? आप घर उजड़ने नहीं पाएगा, आपका घर जरूर बसा है, बसा रहेगा। तो आप शायद कितनी बार आए यहाँ को आए हुआ? शायद 5वीं 6ठी बार हुआ। अच्छा, तीसरा इस बार चौथा, इस बार आप चौथा मंगलवार हुआ। अच्छा, इस बार आपका चौथा मंगलवार है, आप जो दरबार में आए बालाजी महाराज के। तो देखिए बालाजी महाराज के चमत्कार है। अभी बहन ये चौथा मर्तबा है जो आज बालाजी दरबार में बैठे हैं, और आपका मोबाइल नंबर आपके पति जी ब्लैक लिस्ट में किए थे। मेरे ख्याल से 1-2 दरबार आने के बाद ब्लैक लिस्ट हटा दिए थे। सही बात है ना? एक ही बार आई। अच्छा, देखिए यही बालाजी महाराज का चमत्कार है, एक ही बार दरबार आने से इनका मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट से हट गया था। यही बालाजी महाराज का चमत्कार। देखिए ये ईश्वर है, सब देखते हैं, सब जानते हैं। मैं तो अपने आप को ही बहुत किस्मत वाला, खुशनसीब समझता हूँ। मैं प्रभु बालाजी महाराज से किसी के लिए भी विनती करता हूँ, मेरी विनती स्वीकार कर लेते हैं, मेरी विनती स्वीकार कर लेते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो पहली बार आने से बहन का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट से हट गया। आप मुझको बताई भी थी, शायद फोन व्हाट्सएप बता दी, ऐसे बताई थी मुझको, आप मुझे याद है। उसके बाद कंडीशन धीरे धीरे आपके वश में होने लगी, कंडीशन रिश्ता मतलब बनने की ओर बनता हुआ गया, और आज ये कंडीशन बन गई कि आप पति पत्नी में फोन पे बात भी होने लगी। क्या ये बात सच है? सही बात है, बात भी होने लगी। और इनके पति का कहना अब ये है कि जो कोर्ट मामला चल रहा है उसको वापस ले लीजिए, अब हम साथ रहेंगे। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बोल रहे थे कि अपने साथ रखूंगा। अच्छा, बात कैसी बोली? लाउडली बोलो। बोले थे अपने साथ में रखूंगा, अपना केस वापस ले लो। इनके पति जी देखिए बोल रहे हैं कि अपना केस, आप जो कोर्ट में केस दायर किए हैं उसको वापस लीजिए और साथ में रखूंगा। तो यही देखिए बहन बालाजी महाराज का चमत्कार, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप बेशक बोलिए, इसमें कोई शर्म, ताकि और लोग जाने। हमारा वीडियो के तात्पर्य होता है कि और लोग जाने, ताकि और आगे से जो भी बहन हो ऐसा सबका, जिनका घर उजड़ रहा हो, उनका घर बसे। हमारे वीडियो बनाने का ही तात्पर्य होता है। देखिए आप कोई भी धाम जाएंगी, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे सालासर धाम हो, चाहे पंडोखर धाम हो, चाहे मेहंदीपुर
धाम कहीं भी जाएंगे आप, हर जगह ये आज के मतलब वीडियो एक कॉमन सी बात हो गई है। तो वीडियो से ये होता है कि और लोग जानेंगे और जो बहन घर उजड़ रहा होगा उनका भी घर बसेगा। आप और लोगों को अवगत कराइएगा और लोगों को बताइएगा किसी प्रकार कोई संकट हो। देखिए ये जो स्थान पे आप बैठी हैं ये भूतों की धुलाई केंद्र है, भूतों का धुलाई केंद्र। यहाँ भूत प्रेत की धुलाई होती है। किसी को किसी प्रकार का भूत प्रेत संकट राक्षस शैतान जिन पकड़ा हो, बहुत साल परेशान हो, उनको आप यहाँ भेजिए। अगर घर के देवी देवता नाराज हैं, घर के देवी देवता नाराज जैसे शारदा मैया है, भैरव बाबा ये नाराज हैं, तो उनको मनाया जाता है। अगर भूत प्रेत हैं तो यहाँ पे आने पर उनकी धुलाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे अच्छे जिनको भूत प्रेत पकड़े जाने से कतराते हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आते आप यहाँ, तो बताते हो कि यहाँ बहुत मारते हैं। हमका कौन मारते हैं, तो उंगली दिखा बताती है ऐसे कि वो मारते हैं। हमका वो मारते, कहते हैं हाँ वो मारते हैं। हमका कहाँ मारते हैं, बोलते यहाँ बहुत मारते हैं, यहाँ हम नहीं आएंगे, बहुत मारते हैं। तो ये भूतों की धुलाई केंद्र है एक प्रकार का। और ये भी बता दूं मैं, देखिए ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ जैसे किसी भूत प्रेत पकड़ो तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। जैसे एक को पकड़ाते नहीं कि उसको छोड़ दूसरे पकड़ लेगा, ये नौतिया पंडा के यहाँ होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर एक को छोड़ा तो बालाजी महाराज उसको बंदी बना लेते हैं, उसको आदेश करते हैं फांसी लटक दो, तो फांसी लटक के अपनी जान दे देता है। अगर वो बालाजी महाराज से विनती मांगता है कोई भूत प्रेत तो उसको अपना दूध बना लेते हैं। जो भूत प्रेत इनसे विनती मांगता है, माफी मांगता है बालाजी महाराज से, ये उनको अपना दूध बना लेते हैं। फिर वो उनके दूध के लिए काम करने लगते हैं। जैसे बालाजी महाराज उसको आदेश करते हैं वो लोग वैसा करते हैं। और जो भूत प्रेत ज्यादा करते हैं तो उनको बालाजी महाराज आदेश करते हैं, फांसी में लटक जाते हैं, उसी दिन से कल्याण हो जाता है। या बहुत वैसे उसको बंदी बना लेते हैं, फिर वो कहीं नहीं जा पाते, यहीं फंसे रहते हैं। तो देखिए यहाँ बालाजी मंदिर है, तो यहाँ पे दूर दूर तक भूत प्रेत नजदीक आने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्यों भाई, ये बालाजी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे अच्छे भूत प्रेत दूर दूर तक भटकने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना भय उनके अंदर रहता है, इनसे इतना भय रहता है। देखिए एक प्रमाण बहन सामने बैठी है और आज मुझको कुछ और अभी बताया थी कि उसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरी बहन के साथ भी हुआ है जिसकी सैया गांव में शादी हुई है। उसको भी कुछ एक साल पहले कुछ गर्भ में कुछ संतान था, गर्भ में ही नष्ट हो गया था। उसके बाद वो बराबर मंगलवार को, जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले से ही मंगलवार को आना शुरू कर दिया यहाँ पे। उसको थोड़ी चक्कर भी था, कहीं 12 बजे रात, कहीं 1-2 बजे रात तबीयत खराब हुआ करती थी, उसको लेके हॉस्पिटल भागते थे। हॉस्पिटल में पैसा लगता था, इलाज होता था, मगर आराम नहीं हुआ करता था। उसके बाद नौतिया पंडा की बात आती है, तांत्रिक की बात है, जो वहां ले जाते थे, वहां जो पैसा लगता पैसा देते थे, उसके बाद भी आराम नहीं। वो 25 दिन से इनके चरणों में आना शुरू कर दी, वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी एक बिटिया है, वो ऐसा लग रहा है 2-3 महीने की है, बढ़िया मोटी तरंगी हाँ। तो बीच में रोया करती है। मैं बोला देखिए गर्मी भी पड़ती है, हमका थोड़ा बहुत मान लीजिए कुछ संकट होगा थोड़ा बहुत भी, तो 100 महीने का होने वाली तब वो यहाँ लेके आएगी हो। और मैं भी बोला कि मजबूती के साथ आना, मैं भी बोला हंसता कि मजबूती के साथ यहाँ पे आना, क्योंकि डॉक्टर को पैसा दे चुकी हो, नौतिया पंडा को पैसा दे चुकी हो, अब यहाँ आना तो मजबूत होके आना भाई, क्योंकि यहाँ तुमको पूर्ण रूप से आराम है। तो बोली नहीं ठीक है मजबूत होके आएंगे। तो 100 महीना होने वाला, वो भी आने वाली है। और इस बार भी उसका जो पेट में गर्भ में जो बच्चा था खराब होने कंडीशन में था इस बार भी, क्योंकि मुझको फोन भी किया करती थी, यहाँ बताया भी करती थी, मेरे औरत से बता दिया करती, मुझको बताती थी। तो एक खराब होने कंडीशन भाई कंडीशन बनी हुई थी। मैं बोला चिंता मत कर, तू खाली बालाजी महाराज विश्वास कर, कोई ताकत नहीं रोकने वाली। भूत प्रेत धुलाई केंद्र है ये, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भूत प्रेत का धुलाई केंद्र है। जो भूत प्रेत बहुत ढीठ हो गए हों, किसी माता भाई बहन को ना छोड़ रहे हों, उनको यहाँ लाइए। देखिए जैसे बालाजी महाराज का सोटा पड़े धुलाई होगी, वो खुद निकल के यहाँ बताएंगे मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, और छोड़ कैसे भाग जाते हैं।
तो यहाँ पे वैसे ही लोग आते हैं जो डॉक्टर को इलाज करवा के पैसा कौड़ी से कमजोर हो के उसके बाद जो बचा कुचा पैसा तांत्रिक को नौतिया पंडा को दे के जब पूर्ण रूप से पैसा से बिल्कुल टूट जाते हैं तब वो बालाजी महाराज के दरबार आते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि दो बार आने के बाद ही सवाल करना शुरू कर देते हैं, भैया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। एक ही दो बार में सवाल शुरू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप भगवान में हैं, आप भगवान के शरण में आए हैं, वो भी परीक्षा लेते हैं। आप साल 2 साल डॉक्टर पीछे बर्बाद किए, वहां कोई सवाल नहीं किए। पंडा पीछे बर्बाद किए, 2-3 साल पैसा भी दिए, वहां भी कोई सवाल नहीं किए। यहाँ आप कुछ लगता भी नहीं है, खाली विश्वास, समय और धैर्य आप नहीं कर पाए, सवाल करना शुरू कर दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। समझ में आएगा, ईश्वर है, परीक्षा लेते हैं। ये बहन दिल से भगवान जी बालाजी महाराज को मानती थी। देखिए हम लोग चेहरा से और जो लोग बैठे होते इनके चेहरा समझ जाते हैं कि कौन किस बात कौन यहाँ किस उससे बैठा है, किस भाव से बैठा है, चेहरा बता देता है। इन बहन का पूरे भाव से बैठा करती थी। एक बार इनको कोर्ट जाना था, मुझको फोन करने भैया मेरी अर्जी लगा दीजिएगा, आज मुझे कोर्ट जाना है। तो यही सब समझ में आता है। देखिए पूरा इनका लगाव है। और शायद कितने तारीख को आप लोग गुड़गांव जाने वाले हरियाणा? 15 या 16 जुलाई। 15 या 16 जुलाई को अपने पति के साथ हरियाणा गुड़गांव जाने वाली है। देखिए ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। 1 महीना 1.5 महीना पीछे ले घर उजड़ने कंडीशन में था, अब 1 महीना बाद इधर आइए, 1.5 महीने देखिए घर फिर से एक बार मुझे जवाब बताएं। मुझे बहुत खुशी हुआ बहन, मुझे बहुत खुशी हुआ। मुझे बस इतने में खुशी मिलती है कि जिसका जो भी संकट होता है जब टल जाता है, लोग बताते हैं मेरा संकट टल गया, मुझे बहुत खुशी होती है। आपकी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, आपका घर बस गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप दूसरी समस्या मुझे बताई थी कि बीच में कितने महीने का संतान जो गर्भ से खराब हो गया था? कितने महीने? 2 महीने। अच्छा, 2 महीने का संतान भी था आपको जो गर्भ से खराब हो गया था। कोई बात नहीं, मैं आज की तारीख से आपकी तारीख, आज की तारीख आप नोट कर लीजिएगा, कितने तारीख, कौन सा दिन, कौन सा साल है। मैं यहीं से बालाजी महाराज के चरणों से चैलेंज करता हूँ, इस बार आपका संतान इस धरती कोई माई के लाल पैदा नहीं जो खराब कर पाए। आपको संतान कुशल होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाए। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय। तो यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। आप कोशिश करिए कि जब वहां जाना रहे तो 1 दिन या 2 दिन पहले, चाहे मंगलवार शनिवार ना भी पड़ता रहे, या भी जो पड़ता रहे बीच में आ जाइएगा। हाँ, बीच में आ जाइएगा तो हम आपको कुछ देंगे जो आपके पति जी को हो सके तो अगर आ सके तो, या बाद में आ सके भी, वहां शायद हो, बाद में सके तो उनको एक बार भी ला के दर्शन करवा दीजिएगा। और मैं उम्मीद करूं कि अब आपका आगे का जो पति पत्नी का जो आपका संबंध है आगे का बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुखमय बीतेगा, बहुत अच्छा बीतेगा। हाँ, आप मुझ पे नहीं, मैं तो कहूँ खाली आप बालाजी महाराज विश्वास करिए, बस आपका आगे जीवन भी अच्छे से बीतेगा। और जो आपका संतान की समस्या उसको तो मैं चैलेंज कर चुका, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हाँ, तो देखिए मैं फिर से वही बात को शायद तीसरी बार रिपीट करने जा रहा हूं कि ये बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। यहां पर जिसने 3 नियमों का पालन कर लिया उसका कैसा भी संकट हो पड़ जाएगा, कैसा भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाएगी। पहला नियम, श्री बालाजी महाराज पे असीमित विश्वास, अत्यधिक विश्वास, श्री बालाजी महाराज पे अत्यधिक विश्वास। दूसरा नियम, समय, अगर आप दूर से हैं तो मंगलवार दरबार में आए, अगर आप नजदीक से हैं शनिवार को भी आ सकते हैं, मंगलवार दरबार में आ सकते हैं। तीसरा नियम, धैर्य। ये नहीं कि एक बार 2 बार बात कुछ समझ नहीं आता भाई कुछ समझ, 5 दोस्त वाले कोई पूछ लिए, अरे यार गए रहा 2 बार कुछ नहीं समझ में भाई, अब ना जा रहे। हाँ, ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि कलयुग लगा है भाई, इसमें लोग सही जगह कौन सा है और गलत जगह कौन सा है लोग नहीं चुन पाते हैं। कलयुग लगा है, इसमें लोगों का मन बहक जाता है, यही तो कलयुग है। और उनको जहां पे लगा कि कोई तांत्रिक है, यार हम एक बाबा बैठता है 30,000 लेता है,
एक बाबा बैठता है 30 जान लेता है, बहुत तगड़ा देखता है भाई, कहीं छोड़ मैं कल जाना होगा। फिर वो इन्हें देखे कि बारिश हो रही, धूप है कि सर्दी है, गर्मी, पहुंच गए बाबा के पास। बाबा पहले पैसा गिनने ले आवा, 30 जान, पहले आप 30 जान रखें, उसके बाद बात हुई। और उसके बाद पता लगा बाबा तरह तरह क्रियाएं बताएं, उसके बाद भी कोई आराम नहीं। और जब टूट गए लास्ट फिर बाबा दरबार आते हैं और यहाँ है दुनिया बार बार सवाल करना शुरू। ऐसे बहुत लोग आए भाई जो एक बार आए, 2 बार आए, आना ही बंद कर दिए। उनको लगता है समझ में नहीं आया। बताइए, मैं कह रहा हूं जो लोग मुझे भी समझ रहे हैं इस बात को समझ भी जाएंगे। इस कलयुग में हमारे भारत में इनसे बेहतर कोई जगह हो, आप बताइए। मैं इस वीडियो से खुलकर चैलेंज करता हूं, इस कलयुग में अगर बालाजी दरबार से, बालाजी धाम से अगर कोई अच्छी जगह बताइए आप। देवी देवता की बात शायद ये है, इनसे बेहतर लोग कहां जाएंगे बताइए। कलयुग में इनसे बेहतर कोई नहीं। अगर जो इन पे विश्वास कर लिया, जो इनको समझ गया, समझ लिए उसकी नैया पार हो गई, और जो इनको नहीं समझ पाया उसकी नैया डूब गई। चाहे मैं खुद ना हूं, मैं इसलिए बार बार अपने आप को धारण करता हूं भाई, मैं जैसा करूं वैसा फल मुझे मिलेगा। बहुत साफ सी बात है, जैसे करनी वैसे करनी, तू जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। देखिए इस समय बारिश का मौसम, इसलिए थोड़ा दरबार में और लोग नहीं आ पाते हैं। जो लोग आना चाहते हैं दिल से और बारिश के चलते नहीं आ पाते हैं, उनकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार है। जो लोग दिल से आना चाहते हैं बालाजी धाम में और नहीं आ पाते हैं कोई कारण से या बारिश की वजह से, उनकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार है। और जो जानबूझ कर नहीं आना चाहते, कोई बहाना है, तो उनकी अर्जी कहाँ स्वीकार है? वो तो बालाजी भगवान खुद जानते हैं, उनको बताने क्या जरूरत है। और इनकी कृपा से काफी हद तक तो हम लोग खुद ही आभास कर लेते हैं कि कौन किस भाव से यहाँ बैठे हैं। अब आप बैठे हैं, देखिए फिर से वही बात को रिपीट करना चाहूंगा। आपके मोहल्ले में आपसे एक लवकुश भाई से मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है, चाहे इसको आप यहाँ से कहलवाइए और चाहे एक अच्छी खासी सभा कर दीजिए, वहां मैं बोल दूंगा। हाँ, क्योंकि आप लोग कभी, मैं अपने, मेरे प्रति कभी आप लोग के मुंह से मैं गलत शब्द नहीं सुना, ना किसी से, ना आप लोग स्वयं से। इसलिए मैं आपको भी लवकुश भाई प्रभु वाला मेरा से यहाँ पे नहीं, फिर भी कह रहा हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, आप लोग का जीवन आगे बढ़े। और यहीं पे कुछ हमारे मोहल्ला, कुछ बगल का मोहल्ला आपकी तरफ अलग सा मोहल्ला ही है। अब आप नहीं कहना चाहूँ, जानते ही सब, क्या बताएं आप। ऐसा लगता है कि अगर ये लोग न होते तो आज हमारा जीवन न चल पाता, हम लोग खत्म हो गए होते धरती से। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आज ये लोग ना होते हमारे हितैषी, तो हम लोग अब तक कब से धरती से चले गए होते। सुबह शाम तक बुराई भलाई, बस बाबा बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा। अरे नहीं, आप प्रधान बन पाएगा, पैसा वायन के आए प्रधानी, ऐसा है वैसा है, ही है वो दुनिया के। और फिर से मैं आज कहना चाहूंगा कि आप लोग बराबर ऐसे जारी रखिए। मैं आप लोगों के प्रभु बालाजी महाराज से विनती करता हूं कि आप लोग ऐसे मेरी बुराई बराबर जारी रखिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है सुनकर, मुझे बहुत खुशी मिलती है सुनकर। देखिए बालाजी महाराज हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं है भाई, जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, बहुत साफ सी बात है। मुझे आप देखते होंगे भाई, मुझे किसी बात बतलाते हुए देखते हैं, इतना लोगों गंदा विचार में लोग पास बैठना छोड़ दिया। कोई मुझे बता दे किसी बुराई करता हूं मैं, या किसी निंदा करता हूं मैं सुन लेता हूं सबकी, बस भाई जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। अभी आप लोग सब कहेंगे हाँ सही बात है, आज एक कलयुग लगा है, इसमें अगर इस कलयुग में अगर कोई ईर्षा जलन रखता है तो बिरादर रखता है, परिवार का रखता है। गलत नहीं कर रहा हूं बहन, बताइए, कड़वा सच है। बिरादर रखता है, परिवार मोहल्ले का रखता है। अगर आप कोई तकलीफ होगी दूर दराज का, दूसरी बिरादरी का, गरीब होगा तो भी वो आप पहले आपके दुख में खड़ा हो जाएगा आके कि बोलिए भाई क्या दिक्कत है, अगर मैं आपको कोई काम आ सकूं मैं खड़ा हूं। और आपका रिश्तेदार पैसे वाला होगा, वो डरेगा कहीं हमसे पैसा न मांग ले। वो डरेगा
कहीं उनसे पैसा मांग ले, दूर दूर भागेगा। यही कलयुग की पहचान है। अभी देखिए कलयुग लगा, जब घोर कलयुग लग जाएगा, संभवतः आने वाले 40 से 50 साल में घोर कलयुग लगेगा, तो उसमें इंसान का जीवन काल हो जाएगा 15 से 20 साल में इंसान जन्म लेगा और खत्म हो जाएगा। इंसान की जीवन काल होगा 15 से 20 साल, बस उसके आगे जीवन नहीं जी पाएगा इंसान, और कोई बीमारी कोई न कोई समस्या से खत्म हो जाएगा। तो उस घोर कलयुग में लोग बिल्कुल से जैसे अंधे हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल से भूल जाएंगे कौन बहन बेटी कौन क्या सब भूल जाएंगे, तो घोर कलयुग कहलाएगा। उसके बाद धरती का अंत हो जाएगी, फिर शायद जो भी हो आगे, फिर शायद सतयुग फिर से हो, जैसा भी हो वो बालाजी महाराज जाने। जहां तक मुझे ज्ञान है वहां तक मैं बता रहा हूं। तो आज भी ईश्वर है, लोग कहते हैं विज्ञान का जमाना है, विज्ञान को मैं भी मानता हूं, विज्ञान को मैं भी मानता हूं, ईश्वर को भी मानता हूं। विज्ञान को भी मानना चाहिए, ईश्वर को भी मानना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूँ, देखिए राजनीति अपने जगह पर है और भक्ति भाव अपने जगह पर है। कोई कहते कि अंधविश्वास है, पाखंड है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने दिमाग से अपना काम करना चाहिए, सुनना चाहिए, सबकी करना चाहिए अपने दिमाग से। अगर जो इंसान सबकी सुनेगा और सबके दिमाग चलने लगेगा तो परेशान हो जाएगा। तो और देखिए उदाहरण और दे रहा हूं, बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कलयुग का। जितनी बातें बोलता हूं आप लोग कहीं कमी नहीं पा सकते, सभी बातें बिल्कुल कड़वी बातें, सच बातें हैं। यदि आपके घर का कोई सदस्य अगर आप अपने घर वालों दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगे और दूसरों से सलाह लेने लगे, बात गहराई समझिएगा, यदि आपके घर का कोई सदस्य अपने घर वालों से दुश्मन जैसी एक को करने लगे, मतलब बर्ताव करने लगे दुश्मन जैसे, अब बाहर वालों सलाह लेने लगे, तो समझ जाइए अपने बर्बादी की कंडीशन में है, अपने बर्बादी के कंडीशन में पैर रख दिया है। क्योंकि वो एक भूल चुका है कि हम घर वाले हमारे दुश्मन हो गए, बाहर वाले अपने हो गए। बहुत बड़ी बात है भैया जी, इसको आप कल्पना करिएगा, बहुत बड़ी बात बोला हूं। हाँ, अगर कोई घर का आदमी उसको बेकार लगने लगे और बाहर वाला अपने लगने लगे, समझ लीजिए कि उसका जीवन बर्बादी सत्यानाश की ओर चल दिया हो। हाँ, ये सब कड़वा सच है। और देखिए आज बारिश का मौसम बना, सुबह हल्की बारिश हुई थी, इसलिए ज्यादा लोग दरबार में नहीं आ पाए हैं। तो जो लोग दरबार में सच्चे मन से आना चाह रहे थे और कोई कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उनकी अर्जी यहाँ बालाजी महाराज चरणों में स्वीकार की जाती है। और जिनको बहाना चाहिए तो उनके लिए फिर कोई बात ही नहीं है। तो बहन आप मैं चाहूंगा कि अब आप बालाजी के चरणों में चरण स्पर्श से अब आप जाना चाहें तो थोड़ी देर में जा सकती हैं। उसके बाद आप बीच में आए, जब आपको लगे कि हमारे आखिरी शनिवार या आखिरी मंगलवार यहाँ पे है, हमको आप बता दीजिएगा, तो हम कुछ ताबीज आपको दे देंगे और आपके पतिदेव भी बना दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप और आपको जो आने वाला संतान बच्चा सब आपका जीवन सुखमय रहेगा और आपका आगे का जो मतलब पारिवारिक जीवन चलेगा बहुत सुखमय चलेगा। हाँ, मन मुटाव नहीं होगा, बहुत बढ़िया चलेगा। सभी लोग एक बार जयकारा लगाएं, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो खाटू नरेश श्याम बाबा की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो पेटा सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो नया तालाब धाम की। देखिए आने वाले कुछ ही साल 6 महीनों में ये नया तालाब धाम के नाम से मशहूर होगा, बहुत बड़ा धाम बनेगा, नया तालाब धाम के नाम से मशहूर होगा। जिस हिसाब से लोगों का भला हो रहा है, लोगों के संकट कट रहा है, लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है, आने वाले टाइम में यहाँ लाइन लगेगी, लोग आमाएंगे नहीं। और एक हमारे बहुत अच्छे गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं, वो पूर्व सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम है श्री राम वृक्ष यादव जी।
उनका एक कई दिन से मेरे पास फोन आ रहा था, मैं फोन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था। तो एक दिन अपने चेला से फोन लगवाए मेरे पास, उनका फोन आया मेरे पास, बोले कृष्णा जी मैं आपका वीडियो देखा करता हूँ मोबाइल में, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे, बहुत बड़े पद पे रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं। बोले कृष्णा जी मैं आपका वीडियो देखा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छे से करते रहिए। अगर आप किसी प्रकार कोई भी आवश्यकता हो मुझसे, पैसा से कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आप बता सकते हैं। और कभी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको मैं कहीं बहुत अधिक ढेर सारी जमीन अलॉट करवा दूंगा, आप वहां भी दरबार लगाना। इतनी बातों अपने मुख से साफ लफ्जों मुझे कहा है। मैं बोला आपको धन्यवाद प्रभु बालाजी महाराज, आपको स्वस्थ रखें, आपको दीर्घायु हो। तो देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं, अब वो इतने बड़े पद पे होने के बाद जो समझते हैं कि भक्ति भाव क्या चीज है, हाँ वो समझते हैं, वो बोला भी करते हैं कि जब मैं फ्री होता हूँ बैठ कर मोबाइल में आपका ही देखता हूँ, सब भूल जाता हूँ राजनीति नेता नगरी क्या है, आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत देर तक बात की थी, उनका फोन कई बार आया था और मैं ऐसे कहीं व्यस्त रहता करता तो फोन नहीं उठा पाता था। एक दौर था कि मैं उनको फोन लगाता तो फोन नहीं उठा पाते थे। नहीं भाई सुनिए, मतलब एक दौर था उनको मैं कभी फोन किया करता, उनका फोन नहीं उठ पाता था। आवाज उनकी उठता है, फिर मुझे फोन बेचारे खुद किया लिया करते हैं। ये बालाजी महाराज का चमत्कार है। तो दरबार बात संपन्न करते हैं और मैं एक बार फिर से बहन आपके लिए प्रभु बालाजी महाराज से दिल से विनती करता हूँ कि हे प्रभु बालाजी महाराज आगे का आपका जीवन बहुत सुखमय हो, पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय हो और आपका जो आने वाला जच्चा बच्चा वो भी सुखमय हो। और सभी लोग बोलो बालाजी महाराज की।